नमस्कार साथियों, मैं मानव एकेडमी से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर। इम्पोर्टेंट अपडेट है बिहार से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग। बिहार से अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, डी फार्मा, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी या फिर अन्य कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड BCECEB ने एक एंट्रेंस टेस्ट अनाउंस किया है, जिसके फॉर्म डेट एक्सपेक्टेड है 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आने वाले हैं। अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके टेस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टेस्ट की एग्जाम फॉर्म डेट जो है वो 5 से 10 अप्रैल होने वाली है। एक्सपेक्टेड 2-3 दिन में अब इसके फॉर्म आने वाले हैं, तो आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग तैयार रहना है। इस एग्जाम की जो एग्जाम विंडो है वह 10 जून से 20 जून के बीच में रहने वाली है और पेपर मोड रहेगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और इसको BCECE बोर्ड ये एग्जाम लेने वाला है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड इस एग्जाम को लेने वाला है। सवाल है, BCEC क्या है? ये एक बोर्ड है, इसके फुल फॉर्म है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो बोर्ड है ये बिहार की जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं इसके रिलेटेड जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, लाइक बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन सब के एडमिशन के लिए एक यूनिक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि सभी स्ट्रीम के लिए एक ही रहने वाला है। और इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक फॉर्म है और इसके कई फायदे हैं। एक फॉर्म से आप कई कोर्सेज में एंट्री लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगला आता है हु कैन अप्लाई। अप्लाई कौन कर सकता है? तो इसकी सबसे पहले आती है एकेडमिक एलिजिबिलिटी। एकेडमिक एलिजिबिलिटी के अंदर 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 12th पास और 12th अपीयरिंग दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का 12th का रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे चुके हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। बीएससी नर्सिंग के साथ अलाइड कोर्स भी इसी फॉर्म से पॉसिबल हैं, लाइक बीएमएलटी, फिजियोथेरेपी, डीएमएलटी, बी फार्मा, लाइक। इसके अंदर जो एज का एलिजिबिलिटी है वह है बिहार के ओरिजिनल रेजिडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया है रहने वाला है वह 17 साल से 45 ईयर्स, 17 ईयर्स से 45 ईयर्स तक का रहने वाला है। इसकी डेट ऑफ बर्थ की जो विंडो है 1990 से 31 दिसंबर 2009 के बीच में आपकी रहने वाली है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तारीख के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए ये रूट एप्लीकेबल नहीं है। अदर राज्य के स्टूडेंट बिहार में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए नहीं है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करें तो लास्ट ईयर जो फॉर्म आया था वो 8 अप्रैल के अराउंड आया था। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि फॉर्म जो है 5 से 10 अप्रैल के बीच में आपके पास लाइव आ जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाएगा। इसकी एग्जाम विंडो की बात करूँ तो 20 जून के अराउंड इसकी एग्जाम विंडो रहने वाली है। तो आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम है वो अप्रैल, मई, जून, ये केवल 3 महीने का है। इसके अपन अभी एक्सपेक्टेड एग्जाम विंडो के हिसाब से 2.5 महीने का टाइम अपन ले सकते हैं। तो केवल 2.5 महीने का टाइम है अपने पास इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। तो अभी फॉर्म रिलीज का वेट है, लेकिन प्रिपरेशन इमीडिएटली ही होनी चाहिए, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम बहुत कम रहता है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका कोर्स कवर होगा और उतना अच्छे नंबर आप एग्जाम में ला सकते हैं। अप्रैल से जून तक का विंडो सीरियस रिवीजन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2 से 3 दिनों के अंदर फॉर्म आने के स्ट्रॉन्ग चांस रहने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ इस टेस्ट की, तो इस टेस्ट में टोटल 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस, फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर सब्जेक्ट का पेपर जो रहने वाला है 19 मिनट्स का रहने वाला है। हर सब्जेक्ट का पेपर 19 मिनट्स का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस जो होने वाले हैं अपने वो 300 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक क्वेश्चन का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो +4 है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। नेगेटिव मार्किंग का आपको -1 या फिर आप बोल सकते हैं 1/4
नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पूरा जो पेपर रहने वाला है अपना, वो 1200 अंकों का रहने वाला है। इसके बाद बात करें 11th और 12th पीसीबी बेस्ड प्रिपरेशन। इस एग्जाम के अंदर बायोलॉजी आएगी 11th 12th की, केमिस्ट्री आएगी 11th 12th की, फिजिक्स आएगी 11th 12th की। तो 11th और 12th अपने को दोनों क्लास के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, इनको कमांड करना जरूरी है। बीसीईसीई के लिए सिलेबस क्लास 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आता है। हैवी डेरिएशन या नीट स्टाइल के हार्ड क्वेश्चन, डीप क्वेश्चंस नहीं पूछता, केवल सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें फोकस जो अपना होना चाहिए वो कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस और पेपर टेम्परामेंट को रिगार्डिंग होना चाहिए। अपने को इस टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर निकालने रहेंगे, क्विक रिवीजन करना रहेगा पूरी चीजों का, और पेपर का टेम्परामेंट देखना रहेगा, पेपर किस लेवल का आता है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएगा। शॉर्ट रिवीजन प्लान 3 मंथ्स में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट पॉसिबल रहने वाला है आपका। 2 से 3 मंथ का आपके पास टाइम है। इस टाइम में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम पास करना बहुत ईजी हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले इसका फॉर्म फिल आएगा, फॉर्म अनाउंस होने वाला है 2 से 3 दिनों के अंदर। इसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है, जो कि सब बच्चों के लिए सेम रहेगा। अगला है रिजल्ट। रिजल्ट बात करें तो स्कोर के बेसिस पर मेरिट रहेगी, काउंसलिंग रहेगी। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो अपनी चॉइस के अनुसार कोर्स और कॉलेज ले सकता है। काउंसलिंग इसे ही काउंसलिंग की बात जो है, काउंसलिंग कोर्स और कॉलेज चॉइस की काउंसलिंग है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, जिसके जितने अच्छे नंबर आएंगे, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज और कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बात करते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले आपको आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना होगा लेटेस्ट, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। 11th और 10th और 12th बेसिक की उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी बेसिक डिटेल आपको फॉर्म फिल करते समय देनी रहेगी। फॉर्म फिल के टाइम पे हेवी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता, बेसिक चीजें अपलोड होती है, तो इसमें ज्यादा चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज नॉट नीडेड, नो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड एट फॉर्म स्टेज। आपको फॉर्म फिल करते समय कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल नहीं मांगेगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं मांगेंगे। सिंपल प्रोसेस है, इसलिए आपको ये फॉर्म फिल करने में ज्यादा आसानी रहने वाली है, ज्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस एग्जाम की तैयारी के लिए मानविक अकेडमी के पास बिहार एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, नोट्स रहेंगे और मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। ये सारे कंटेंट आपको एप्लीकेशन मानविक अकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मानविक अकेडमी सर्च करते ही मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके पास सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल मुफ्त मिलने वाले हैं। तो देर मत कीजिए और अभी मानविक अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप बिहार से अगर ये कोर्स करना चाहते हैं और आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी पे जुड़ने के लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना रहेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मानविक अकेडमी RUHSCUET, और इस क्यूआर कोड के साथ आप हमारी व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बिहार एंट्रेंस टेस्ट, जो कि BCECB का है, इसके रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपको सबसे जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। थैंक यू।